नमस्कार। देवशक्ति डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोदिनी अग्रवाल, एक वास्तुशास्त्र के साथ साथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे घर की जो वास्तु है। जब हम घर बनाते हैं तो कौन सा डेट में बनाने से वो घर हमारे लिए अच्छी है और कौन सी डेट में अगर बनाएंगे तो वो हमारे लिए भी वही बैड रिजल्ट देती है। पहले तो घर अगर आप बना रहे तो कोई भी ऑस्पिशियस टाइम, हर कल्चर में एक ऑस्पिशियस अपने हिसाब से होती है। उसी तरह हमारा हिंदू जो रिचुअल्स है, हिंदू धर्म में हम लोग भी अपने हिसाब से पंच तत्व को लेके हम घर बनाते हैं। जैसे आप लोग अगर शुक्ल पक्ष, पक्षिंग मून में शुक्ल पक्ष सोमवार में बनाएंगे तो वो उस घर में आपको प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, चारों तरफ से सुख समृद्धि आती है। उसी तरह मंगलवार में बनाएंगे तो मंगलवार में क्या होता है, वो अग्नि तत्व की राशि है, तो इसीलिए आपको अननोन फियर रहेगी, फायर अग्नि भय रहेगी और एक्सीडेंट भी होते हैं। इस तरह बुधवार में अगर आप घर बना रहे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो भी ऑस्पिशियस देगी और हैप्पीनेस देगी और आपको ना धीरे धीरे करके वो ग्रो करती है, रिचेस एसेट्स भी देती है। इसी तरह अगर कृष्ण पक्ष की भी सोमवार को आप बनाएंगे तो सोमवार को बनाएंगे तो वो कंस्ट्रक्शन आपको ना बहुत बुरा कंस्ट्रक्शन बनती है। इसी तरह फ्राइडे सबसे बहुत बढ़िया ऑस्पिशियस डेट है। उस दिन अगर आप घर बना रहे तो वो चारों तरफ से आपको खुशियाँ देती है और स्पेशली उसी घर में ना आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली सेलिब्रेशन होती है, जैसे बर्थडे सेरेमनी, कोई मैरिज सेरेमनी, हैप्पी ओकेजन हमेशा होती रहती है, लेकिन वो फ्राइडे शुक्ल पक्ष होना जरूरी है। उसी तरह सैटरडे होगा ना तो आपका जो लिनेज है पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में, वो घर तो लॉन्ग टर्म रहेगा पर वो लॉन्ग टर्म आपको लाइबिलिटीज देगा और बैड इफेक्ट रहेगा और हमेशा वो दुखी रहेंगे और स्पेशली वो लोग बहुत कृपण भी रहती है। उसी तरह अगर गुरुवार को आप घर बना रहे तो शुक्ल पक्ष में तो आपका जो वंश है आगे बढ़ती है और वो धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होती है और वो घर में खुशियाँ भी उसी घर में आती है। इसी तरह मंथ में हमेशा चैत्र महीने में करेंगे तो आपको फाइनेंशियल लसेस और फाइनेंशियल फियर भी देती है, मतलब कि अननोन फियर, जो फियर आपको पता भी नहीं है पर एक डर हमेशा अपनी दिमाग में रहती है। उसी तरह चैत्र के बाद बैसाख में आप करेंगे तो वो घर बहुत एक्सीलेंट है, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, जो अंग्रेजी महीने में अप्रैल से मई महीना। इसी तरह ज्येष्ठा होता है क्या है, मई और जून, वो उस टाइम में अगर घर बनाते तो फियर ऑफ डेथ टू द रेसिडेंस, घर का जो मुखिया है बहुत जल्दी वो चली जाती। इसी तरह आषाढ़ में आपको जो भौतिक सुख सुविधा, लॉस ऑफ एसेट्स, आपका भौतिक सुख सुविधा उसमें खत्म हो जाती है और लाइफ आपका स्टक हो जाती है, आपको कर्म आपका बंद हो जाते। उसी तरह सावन महीना ऑल आर हैप्पीनेस, आपके फैमिली में एक एक शांतिपूर्ण फैमिली माना जाता है उसी महीने में जो घर बनता है और उसमें जो लोग रहती है। उसी तरह भाद्रपद अगस्त से सितंबर तक, उसी महीने में आप पूरा घर बना रहे तो आपको जरूर उस घर के प्रत्येक सदस्य को इलनेस होती है और डिजीज भी होती है और ज्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसी घर में आती है, मुखिया को और उनके घर के मेल पर्सन को ज्यादा। उसी तरह अश्विन में जो घर बनाते हैं वो सितंबर टू अक्टूबर, उसी टाइम में घर बनाने से आपका एनिमीज बहुत जल्दी राइज करते और वो हमेशा कंटिन्यूसली आपके भीतर लिटिगेशन आती है और आप लोग कोर्ट केसेस तक जाते हैं, फाइटिंग हमेशा बराबर रहती है। ज्यादातर पड़ोसी के साथ भी आपका रहती है, ब्रदरहुड के साथ आपका लिटिगेशन आ जाती है। इस तरह कार्तिक जो अक्टूबर से नवंबर, वो आपको बहुत बढ़िया ऑस्पिशियस महीना है। उस टाइम में आपको अगर घर बनाए तो उसी घर में ना आपको एक सिक्योर वेल्थ मिलती है और वो वेल्थ को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है वो, और अक्यूमुलेट वेल्थ, वो धीरे धीरे धन संचय करने की क्षमता भी दे देती है। इस तरह मार्गशीर्ष जो नवंबर और दिसंबर है वो उस टाइम में घर बनाना सही नहीं है। उस टाइम में घर बनाए तो फियर ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सारा भय आपके जीवन में आती है। इस तरह पुष्य में होती है तो वो भी अच्छा नहीं, दिसंबर जनवरी, जो कि आपको ट्रबल देती है, कंस्टेंटली ट्रबल देती है, एक्सीडेंट देती है, अग्नि की भय देती है। उस तरह मघा जनवरी फरवरी, वो गुडनेस फॉर द फैमिली बहुत अच्छा है। इस तरह फागुन में भी वही आपका एसेट्स बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है, बिकम रिच भी होते हैं आप लोग।
ये थी आपकी डेट्स, तिथि और बार। कभी फिर विस्तार से बात करेंगे कि प्लॉट में कौन सा नक्षत्र में भी बनाना चाहिए और कौन सा राशि में। जैसे स्थिर राशि में घर बनाना अच्छा है क्योंकि आपको वहीं रहना है। इसी तरह आपको अगर